ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मनसा सेवा हम कैसे करें। जैसे कि बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि मनसा सेवा कैसे करें, क्या होता है। देखिए, क्योंकि हम स्थूल सेवा तो करते हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर है, तो हम जाके किसी की भी सेवा कर सकते हैं। कोई दुखी आत्मा है, कोई परेशान आत्मा है, उसे हम समझा भी सकते हैं और हम उसकी सेवा कर सकते हैं। धन से भी कर सकते हैं उसकी सेवा हम, और शुभकामनाओं शुभ भावनाओं से भी कर सकते हैं हम उसकी सेवा। देखिए, ये तो हो गई स्थूल सेवा कि हम कहीं भी जा आके किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, जब आप कैसे मदद करोगे। तो बाबा इसलिए मनसा सेवा को सब में आगे रखते हैं। तो इसलिए बाबा मनसा सेवा को ज़्यादा महत्व देते हैं और सब में आगे रखते हैं, क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, तो जब आप क्या करोगे। तो इसीलिए कहते हैं बाबा कि मनसा सेवा करो। अब मनसा सेवा करें कैसे। देखिए, मनसा सेवा कैसे करें कि जैसे कि आपको इमर्ज करना है, और इमर्ज के साथ साथ आपको आपके अंदर ये होना चाहिए, सबके प्रति, सब आत्माओं के प्रति शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं नहीं होगी तो हम मनसा सेवा कैसे कर पाएंगे। तो सबके प्रति हमारे अंदर कल्याण की भावनाएं हो। कहीं भी दुखी आत्माएं हो, कोई आत्माएं परेशान हो रही हो किसी भी तरीके से, तो आपको उसे इमर्ज करना है, तो उनके प्रति शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखनी है, और परमात्मा से किरणें लेके, शक्ति लेके उन आत्माओं को देनी है। भले हम वहां पे जाके नहीं दे सकते, लेकिन आप घर बैठे ही उनके लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं, अच्छे विचार, क्योंकि देखो लास्ट में यही काम आएगा। क्योंकि घर से आना जाना तो सब बंद हो गया होगा, और आत्माएं तड़फ रही होगी, परेशान हो रही होंगी, तो कौन संभालेगा उन्हें। बाबा संभालेगा या बाबा के बच्चे संभालेंगे। इसके लिए आपको मनसा सेवा की प्रैक्टिस करनी हैगी। और देखो, जब आपको प्रैक्टिस रहेगी, जब ये आप लास्ट समय में ये काम कर सकते हो। और देखिए, आप इसको आसान भाषा में समझिए। जैसे कि हम जब योग करते हैं तो हम परम धाम जाते हैं। अब शरीर तो यही रहता है हमारा, मन बुद्धि से तो हम बाबा के पास जाते हैं परम धाम में। तो ऐसे हम मन बुद्धि से हम कहीं भी जा सकते हैं सेवा करने के लिए। ऐसे हम कहीं भी जा सकते हैं मनसा सेवा करने के लिए। तो देखिए, आप जहाँ भी जाओगे, जिस कोने में भी जाओगे, तो आपके वहाँ पे आपके विचार भी जाएंगे आपके साथ साथ। भले आपका शरीर आपके घर में रहे, लेकिन आपके विचार वहाँ जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि वहाँ पे जाएगी। आप उस चीज़ को इमर्ज करोगे, और फिर देखिए उनके लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं होनी चाहिए। और देखिए, ये सब जब भी हो सकता है आप डेली योग करें, क्योंकि जब हम योग करेंगे और हमें उस परम पिता परमात्मा के पास जाने की प्रैक्टिस होगी, आने जाने की प्रैक्टिस होगी कि कैसे जाते हैं हम परम धाम बाबा के पास मन बुद्धि से, और वैसी चित्र बनाते हैं, तो फिर आपको मनसा सेवा करने की भी प्रैक्टिस होगी। देखिए, जब आपको परम धाम जाने की प्रैक्टिस होगी, जब भी आप मनसा सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए आप योग करा करें रोज, और रोज परम धाम में आना जाना करके रखें, और बाबा से बातें करें, बाबा से सकाश लें, और आत्माओं को भी शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं दें। और देखिए, इसके लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और देखो, मन एकाग्र नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपकी मन बुद्धि आपके घर में या आसपास में ही लटकी रहेगी, और हमें अपनी मन बुद्धि बाबा की तरफ लगानी हैगी। और नहीं तो आपकी बुद्धि इस संसार में ही लगी रहेगी, अपने घर में लगी रहेगी, अपने आसपास में, तो आप भला कैसे सेवा करोगे मनसा। इसके लिए तो आपको एक रस रहना पड़ेगा, और अपने मन को स्थित रखना पड़ेगा एक जगह। जब भी आप मनसा सेवा कर सकते हो, अपना जीवन बदल सकते हो, और सामने वाली आत्मा का जीवन भी बदल सकते हो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप सब घर बैठे ही मनसा सेवा कैसे करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें,
तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगे कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।